हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक रोमांटिक ड्रामा कोरियन मूवी 20th सेंचुरी गर्ल को। ये नेटफ्लिक्स लेटेस्ट मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है और दोस्तों इसके बाद से मेरी वन ऑफ फेवरेट मूवी बन गई है। मतलब वाकई इसमें मजा आने वाला है। एक वंडरफुल स्टोरी जो रुलाएगी भी और हंसाएगी भी, पर आंखों से ज्यादा दिल को मजा आने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए और बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी शुरू होती है 1999 शोंगजू शहर से, यानी ठीक 20th सेंचुरी खत्म होने के एक साल पहले से, जहां हम दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट बोरा और दूसरी यॉन, जो कि सेम हाई स्कूल स्टूडेंट होती है पर हार्ट सर्जरी कराने US जाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन अचानक एक दिन यॉन की नजर एक लड़के पे पड़ती है जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। और उस दिन उस लड़के ने यॉन की स्कूल का ही यूनिफॉर्म भी पहना होता है, यानी वो लड़का कोई और नहीं उनकी स्कूल का ही स्टूडेंट था। पर यॉन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती सिवाय उसके जैकेट पे लगे बैच के, जिसपे उसका नाम बेक्यून जिन था। अब वो उसके लिए इतनी पागल हो गई होती है कि उससे दूर US जाने का प्लान तक कैंसिल कर देती है। लेकिन फिर बोरा उसे समझाती है कि तुम US से सर्जरी करा के वापस आ जाओ, जब तक मैं तुम्हारे क्रश पे नजर रखूंगी और उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकी मैं तुम्हें ईमेल के जरिए बताती रहूंगी। अब ये सुनकर यॉन खुश हो जाती है और फिर US के लिए रवाना हो जाती है। अब अगले ही दिन स्कूल बस में बोरा को वो लड़का बेग दिख जाता है और वो उसके जैकेट पे लगे बैच से उसे पहचान लेती है। और फिर जैसा कि उसने यॉन से कहा था, वो स्कूल में उसकी हर हरकत पे नजर रखना शुरू कर देती है और गुजरते वक्त के साथ उसकी हाइट, फेवरेट ड्रिंक्स, हॉबी वगैरह सब यॉन को ईमेल पे बताती रहती है। और इसी तरह एक दिन स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का कोर्स शुरू होता है जिसमें बोरा को पता लगता है कि बेक टाइक्वांडो की क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए वो भी उसके साथ उस पे नजर रखने के लिए उसी कोर्स को ज्वाइन कर लेती है और सेलेक्ट होने के लिए इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है कि बेक उसे देखकर ही इम्प्रेस हो जाता है और ये कोर्स उस जैसे काबिल स्टूडेंट्स के लिए छोड़ के खुद दूसरे कोर्स में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बोरा का ही कट जाता है, पर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ बेक भले नहीं आता पर उसका फ्रेंड वूनो उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद से बोरा और वूनो दोस्त बन जाते हैं। और अब बेक के बारे में मालूम करने के लिए बोरा के पास उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। अब आने वाले कुछ दिनों में वो वूनो के साथ ही रहती है और बेक पे नजर रखती रहती है, क्योंकि US से यॉन जो बार बार कह रही होती है। खैर अब वो ये सब यॉन के लिए कर रही थी, लेकिन बेक को लगने लगता है कि वो उसके आसपास इसलिए घूम रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। और इसी वजह से एक दिन बेक उसे डेट के लिए भी पूछ लेता है, जहाँ बोरा का तो दिमाग ही सुन पड़ जाता है क्योंकि वो तो दूर दूर तक बेक को पसंद भी नहीं करती थी और इसी वजह से पहली बार में ही वो उसे बस क्लासमेट की हद तक रख कर मना कर देती है। अब अगले दिन से बेक बोरा के पीछे और बोरा वूनो के पीछे लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बोरा बेक पे नजर रखने के लिए वूनो के साथ काफी वक्त बिता रही थी, जिस बीच उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी। लेकिन वूनो ने कभी जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि बोरा ये सब अपनी दोस्त के लिए कर रही है। वो भी इसी गलत फहमी में था कि वो बेक को पसंद करती है। लेकिन फिर उसने एक दिन बोरा और बेक को लड़ते देख लिया, जहाँ उसे मालूम हुआ कि बोरा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो ये बात बोरा से कंफर्म भी कर लेता है। लेकिन बोरा स्टिल ये नहीं बताती कि वो उसके पीछे यॉन की वजह से लगी है। लेकिन उस दिन से फिर उनकी नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं और जल्द ही स्कूल के वेकेशंस शुरू हो जाते हैं। अब बोरा के फादर की एक जनरल स्टोर होती है और वो भी वहीं हेल्प करती है। लेकिन वेकेशंस शुरू होते ही वूनो भी उसी की शॉप के सामने वाली आइसक्रीम पार्लर में जॉब ले लेता है और फिर एक दिन वो लोग लेट नाइट वॉक पे जाते हैं, जहाँ पहली बार बोरा उससे मूवी डेट के लिए पूछती है। अब वो घबराई होती है क्योंकि इन दोनों ने अब तक एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था। लेकिन फिर वूनो हाँ कर देता है और ये लोग आने वाले वीकेंड डेट पे जाने वाले होते हैं। अब बोरा घर जाते ही ये बात ईमेल करके यॉन को बता देती है और फिर वीकेंड आते ही रात को उनकी डेट होती है, जिसके लिए बोरा नए कपड़े खरीदने मॉल जाती है। लेकिन वापसी पर फिर बेक उससे टकरा जाता है और उसे जबरदस्ती मना कर आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, वो भी सेम उसी जगह जहाँ वूनो काम करता है। अब वो दोनों जेलसी में बोरा के पास बैठे होते हैं कि इतने में वहाँ यॉन आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, यॉन US से बिल्कुल ठीक होकर आज ही वापस आई होती है और सीधा उन तीनों से मुलाकात भी कर लेती है। लेकिन यहाँ आते ही कहानी में ट्विस्ट आता है जब घर जाकर यॉन बोरा को बेक के बारे में बताती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा था आइसक्रीम यूनिफॉर्म में। जी हाँ, आप सुन के जितना हैरान हुए बोरा भी उतना ही होती है। दरअसल बेक कोई और नहीं बल्कि वूनो ही था, क्योंकि जब जाने से पहले यॉन ने वूनो को देखा था
था उसने बेक का जैकेट पहन रखा था, इसीलिए उसे लगा वूनो का नाम बेक है। यानी अब तक बोरा गलत लड़के का पीछा कर रही थी और अब जिससे वो प्यार कर बैठी यॉन का असल क्रश तो वही यानी वूनो निकलता है। ये सुनकर बोरा की नई नई खुशियां बिखर जाती हैं और उसे लगने लगता है मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खैर अब वो ये बात यॉन को बता सकती थी, पर जिंदगी में पहली बार अपनी हार्ट सर्जरी करा के आई दोस्त का दिल वो नहीं तोड़ना चाहती थी। और क्योंकि उसने जब ईमेल भेजा था अपने और वूनो के बारे में तब यॉन फ्लाइट में थी, इसीलिए वो उसने पढ़ा ही नहीं था और अब वो उसके ईमेल में लॉगिन करके अपना भेजा मेल भी डिलीट कर देती है और अगले दिन काम का बहाना बनाकर यॉन को मूवी देखने भेज देती है। लेकिन वूनो बोरा के लिए परेशान होता है और उसे वॉइसमेल्स छोड़कर कॉन्टेक्ट बैक करने के लिए कहता है। फिर देर रात यॉन के सोने के बाद बोरा मौका मिलते ही उसे पास के फोन बूथ से कॉल करने जाती है, क्योंकि जाहिर है ये व्हाट्सएप वाला जमाना नहीं था। खैर फोन उठाते ही वूनो उसका वेट कर रहा होता है और उसके 10 गिनते ही उसके पास मिलने पहुंच जाता है। अब यहाँ वूनो उसे हमेशा कांटेक्ट में रहने के लिए एक सेलुलर फोन भी देता है, लेकिन बोरा यहाँ झूठ बोलकर उसका दिल तोड़ देती है कि उसे गलतफहमी हो गई है, क्योंकि बोरा के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं और वो ये कहकर वहां से भाग जाती है। ये सुनकर वूनो टूट जाता है और जो लेटर वो अपने साथ लाया था उसे भी बारिश में फेंक देता है। दरअसल उस लेटर में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था बोरा से और उसी लेटर के जरिए हमें मालूम होता है कि पहले दिन से ही जिस तरह यॉन उसे देख के खो बैठी थी, इसी तरह उसी दिन वूनो बोरा की शॉप में आया था और वो उसे पहली बार देख के खो बैठा था। और उसके बाद से जब जब बोरा बेक के पीछे लगी थी वूनो भी वहां छुप के बोरा के पीछे लगा था। यानी यॉन वूनो को और वूनो बोरा को पहले से ही पसंद करता था। दरअसल वूनो न्यूजीलैंड से आया था, उसकी मॉम और उसका भाई वहीं रहते थे, लेकिन डाइवोर्स के बाद वो अपने फादर के साथ यहाँ आ गया था और वो पहला दिन था उसका इस शहर और स्कूल दोनों में जब भी उसने अपने दोस्त बेक का जैकेट पहन रखा था जब यॉन ने उसे पहली बार देखा। और उसके बाद से वो जब भी बोरा से मिला वो वूनो ही रहा, पर आज बोरा की वजह से वो उसे लेटर दे नहीं पाता और वहीं फेंक कर चला जाता है। अगले दिन से यॉन वूनो के करीब रहने की कोशिश करती है और बोरा बेक को दोस्त बनाकर वूनो को इग्नोर करने की एक्टिंग कर रही होती है, पर क्योंकि ये लोग चारों आपस में दोस्त होते हैं तो अक्सर साथ ही रहते हैं। और फिर यॉन एक दिन इन चारों के लिए सोललैंड की टिकट्स ले आती है। सोललैंड दरअसल एक मेला टाइप पिकनिक की जगह है। अब वहां जाते ही ये लोग बहुत सारी राइड्स में एंजॉय करते हैं और साथ में यॉन के कहने पर बोरा वूनो और उसे अकेले टाइम देने की भी कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर अचानक एक रोलर कोस्टर राइड में बोरा और बेक बैठ जाते हैं और क्योंकि यॉन को डर लगता था वो नीचे वूनो के साथ ही टाइम स्पेंड करने का सोचती है, पर अगले ही लम्हे वूनो भी राइड में जाने का कहकर यॉन को अकेला छोड़ आ जाता है। पर वो असल में बोरा के साथ टाइम चाहता था, इसीलिए वो बेक को भी वापस भेज देता है और अकेला बोरा के साथ राइड में बैठ जाता है। अब बेक नीचे आकर यॉन से कहता है कि दुआ करो वूनो को कुछ ना हो, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। जिसपे वो हैरान होकर पूछती है कि फिर वो इस राइड में क्यों बैठा, जिसके जवाब में बेक उसे बता देता है कि वो लोग एक अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहाँ यॉन को भी अब सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। जिसके बाद घर जाने के रास्ते में ही वो बोरा पे सच छुपाने के लिए बहुत गुस्सा होकर झगड़ लेती है और उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से अगले दिन से उन दोनों की भी बात बंद हो जाती है। लेकिन यॉन घर बैठे अचानक अपना ईमेल खोलकर बोरा का डिलीटेड मैसेज पढ़ लेती है, जिससे उसे मालूम होता है कि वो सच में ये नहीं जानती थी कि वो बेक है और वो अब वूनो से बहुत प्यार करती है। इसके बाद अगले दिन यॉन वूनो से मिलकर उसे भी सब सच्चाई बता देती है और ये भी बता देती है कि बोरा दोस्तों के लिए जान देने वाली लड़की है, इसीलिए उसने ये भी किया। खैर ये सब सुनकर वूनो आज रात फिर बोरा से मिलने जाता है, क्योंकि अब वो जान गया होता है कि वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन बदकिस्मती के आज ही बोरा के भाई की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिस वजह से उसकी पूरी फैमिली उसे लेकर हॉस्पिटल भागती है और वूनो उसके घर के बाहर आवाजें लगाता रहता है, उसे वॉइसमेल्स भेजता है और उसके बाद भी सुबह तक उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता है। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती कि आज उसकी न्यूजीलैंड वापस जाने की ट्रेन होती है, इसीलिए वो एक बार जाने से पहले फिर बोरा को अपने दिल की बात कहने आया होता है, पर फिर एक बार दिल टूट जाता है और सुबह तक इंतजार करने के बाद वो घर चले जाता है। अब उसी सुबह जब बोरा स्कूल जाती है वहाँ यॉन उसके पास आती है और उससे कहती है कि वूनो आज वापस जा रहा है, उसे ऐसे मत जाने दो। और फिर बेक उसे अपनी बाइक पर भगाता स्टेशन ले जाता है
है, जहाँ लकीली उसे वूनो मिल जाता है और वो रोते हुए अपने सब झूठ की माफी और सच्चे प्यार का इजहार उससे कर देती है। वो बताती है कि उसने जानबूझ के ऐसा एक्ट किया कि उसे वूनो के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि असल में वो उसे कहीं नहीं जाने देना चाहती। पर अब क्योंकि वूनो का एक बार जाना जरूरी था, तो वो लोग वहीं एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और वहीं रोते हुए अलविदा हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वूनो जल्द ही लौटकर वापस आने का वादा करते हुए जाता है और फिर अगले दिन से वो लोग ईमेल्स पे एक दूसरे से कभी कभी बातें किया करते हैं और बोरा उसका इंतजार करती रहती है। और यूं ही वक्त बीतते न्यू ईयर आ जाता है, यानी सन 2000 शुरू हो जाता है और अब वूनो बोरा से कहता है कि वो सोल के एक कॉलेज में अप्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि बोरा भी सेम कॉलेज जाए ताकि अब ये लोग साथ रह सकें। और लकीली बोरा भी उसी कॉलेज में सेलेक्ट हो जाती है, जिससे वो तो बहुत खुश होती है और अब बस वो वूनो के रिप्लाई का वेट करती है कि उसका क्या हुआ, आखिर सिलेक्शन हुई कि नहीं। लेकिन फिर वक्त गुजरता जाता है और वूनो का कोई रिप्लाई नहीं आता। बोरा परेशान होकर वॉइसमेल्स भी भेजती रहती है और हफ्तों तक इंतजार करती है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता, यहाँ तक कि बोरा के कॉलेज जाने का वक्त आ जाता है और फिर वो सोल के लिए निकल जाती है। अब वक्त काफी बीत चुका होता है और बोरा लाख मसरूफ रहकर उसे बुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी को बुलाना इतना आसान नहीं होता। वो आज भी उसे कभी कभी वॉइसमेल्स भेजती रहती है, लेकिन टूटा दिल, गुस्सा और उलझन लिए वो बस मूव ऑन करने की कोशिश में लगी रहती है, ये सोचकर कि वूनो एक धोखेबाज था जो उसे भूल गया। और अब यूं ही वक्त गुजरता रहता है और हमें डायरेक्ट 2019 का सीन दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों बाद आज हम बोरा को देखते हैं जो अब भी सोल में रहती है और आज उसे उसके फादर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि किसी ने उसके लिए एक बड़ा सा पार्सल और एक आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन भेजा है और क्योंकि वो पेरेंट्स से काफी टाइम से मिली नहीं होती तो मौका भी मिल जाएगा मिलने का, ये कहकर वो उसे अपने सिटी शोंगजू वापस बुला लेते हैं। अब वो वहां पहुंचते ही अपनी फैमिली से मिलती है और फिर उस पार्सल को खोलती है जिसमें दरअसल एक एडल्ट मूवी होती है जो उसने बचपन में चुरा कर देखी थी। लेकिन ये वो मूवी होती है जो वूनो ने उसे शेल्फ से निकाल कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब पहली बार वूनो ने बोरा को उसकी स्टोर में देखा था जब वो अपने फादर से छुपकर यही मूवी चुरा रही थी, पर उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था और वहीं वूनो ने उसे वो उतार कर दी थी और उसे पहली बार देखा भी था। दरअसल बोरा को बचपन में एडल्ट मूवीज चुरा कर देखने का शौक था। क्या करें, टीनेज में ये सब शौक तो होते ही हैं। खैर उसका ध्यान खास वूनो पे नहीं जाता और फिर वो था भी किसी जोसेफ की तरफ से, तो वो सीधा एग्जीबिशन के लिए निकल जाती है और वहां पहुंचकर उसे बहुत सारी कूल आर्ट के साथ एक वीडियो दिखती है जो वूनो के पुराने घर और उसके बाहर एक दरख्त की होती है। दरअसल दोस्तों, जब वूनो यहाँ था तो बोरा और वो इसी दरख्त के नीचे ज्यादा समय बिताया करते थे, पर इस वीडियो में उनका तो कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन उस दरख्त के नीचे एक हैरान करने वाली बात लिखी होती है। जी हाँ दोस्तों, उसके नीचे वूनो की मौत की तारीख लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर दिल टूट सा गया, पर ये सच है। यहाँ उसका भाई जोसेफ आता है और वो फिर बोरा को सब बताता है कि वूनो तो 2001 में ही मर गया था। जब भी उसने उस दिन के बाद से बोरा को रिप्लाई नहीं दिया और उसके कुछ सालों बाद जब उसके भाई ने शिफ्टिंग करते वक्त एक छुपा हुआ बॉक्स देखा जिसमें वूनो ने एक वीडियो बनाकर रखा था और फिर जोसेफ ने जब वो वीडियो देखा उसे एहसास हुआ कि उसे ये बोरा तक पहुंचाना चाहिए, इसीलिए उसने ये एग्जीबिशन भी अरेंज किया और उसे इनवाइट भी, ताकि वो उसे बता सके कि वूनो उससे कितना प्यार करता था। जोसेफ उसे बताता है कि एक वक्त के लिए तो वो बोरा से नफरत करने लगा था क्योंकि वूनो बहुत शिद्दत से उससे दूर कोरिया आना चाहता था, और क्यों ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी बोरा के साथ जो बिताना चाहता था। पर फिर जब उसने वो वीडियो देखी और उसके नजरिए को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोरा से ही प्यार करता था। वो उसके साथ अपनी सारी लाइफ स्पेंड करना चाहता था और वो ये भी बताता है कि वूनो ने अपनी छोटी सी जिंदगी के जो भी बेहतरीन पल जिए वो बोरा के साथ वाले ही लम्हे थे। अब ये सब सुनकर बोरा कहती है कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना शायद मैं अपनी सारी जिंदगी वूनो से खफा ही रहती, पर मैं भूल कभी नहीं सकी उसे। जी हाँ, बोरा अब भी उससे प्यार करती थी। खैर अब वो उससे मिलकर वो वीडियो टेप लेकर घर आ जाती है, जहाँ अपने फादर के स्टोर से एक पुराना डीवीडी प्लेयर लेकर उसमें वो वीडियो प्ले करती है। और वो वीडियो दोस्तों बहुत ही प्यारी थी, जिसमें उनकी स्कूल के दिन, बोरा की क्यूट या नादान हरकतें, उसका गुस्सा, सब कुछ रिकॉर्डेड था। यहाँ तक कि वूनो ने अपने 6 साल के भाई जोसेफ से भी बोरा को भाभी बोलकर सन 2000 का हैप्पी न्यू ईयर विश करवाया था, पर जिंदगी ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया ये वीडियो खुद आकर बोरा को देने का। और ये सब देखकर रोती हुई बोरा वूनो को याद करती है और ये मूवी यहीं एंड होती है। तो
तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और ऐसी ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।